हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री। जी हाँ, हम जितना पढ़ चुके हैं आज हम उससे आगे देखेंगे। तो कल वाला वीडियो में हम आपको ये बताए थे कि लवण किसे कहते हैं और लवण कितने प्रकार के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा विस्तार बता चुके हैं। तो जो स्टूडेंट पहले उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए, फिर आपको यह वीडियो समझ में आएगा। तो आज हम देखेंगे कि लवण को कितने तरीका से बनाया जा सकता है, यानी कि आज हम देखेंगे लवण को बनाने की विधि। लेकिन उससे पहले जो हमारे चैनल पे न्यू आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा लीजिए, क्योंकि यहां मिलता है आपका विषय से रिलेटेड नोट्स और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ ऑल टॉपिक। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा मैट्रिक में बेहतर रिजल्ट हो और आप चाहते हैं कि अच्छा नंबर से पास करें तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हैं, चलते हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे लवण बनाने की विधियां। क्या पढ़ना है? लवण बनाने की विधियां। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट जा करके पिछला वीडियो देखिए जिसमें हम लवण पढ़ा चुके हैं और लवण के प्रकार पढ़ा चुके हैं। अगर वह वीडियो आप देखते हैं तो ही आपको यह वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है धातु और अम्ल की अभिक्रिया से। जी हाँ, पहला है कि अगर धातु को अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो आप इजीली लवण बना सकते हैं। कितना आसान है बताइए। धातु को अम्ल से अभिक्रिया करेंगे लवण बन जाएगा, धातु को अम्ल से अभिक्रिया करवा देंगे लवण बन जाएगा। देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए Zn, मैग्नीशियम इत्यादि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो हम क्या याद रखेंगे सर, कुछ धातुएं ऐसी होती है जो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बना देते हैं, जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया इत्यादि धातुएं क्या करते हैं तो अम्ल से अभिक्रिया करेंगे। धातु किससे अभिक्रिया करते हैं? अम्ल से करके क्या बनाएंगे? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आइए देखते हैं। तो हम तो इसको समरी में लिखे हैं, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे सर? धातु अभिक्रिया करेगा अम्ल से तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये आपको डायरेक्ट याद करने का तरीका। सर धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे लवण बनेगा। ठीक है, तो चलिए आइए इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे देखिए Zn की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है। तो देखिए जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन बनता है। अब बताइए जिंक क्या है? तो जिंक एक प्रकार का धातु है। जिंक क्या है? धातु है। H2SO4 क्या है? अम्ल है। तो सर धातु की अभिक्रिया अम्ल से करा है तो अब बना है जिंक सल्फेट, जो कि क्या है? एक प्रकार का लवण होता है। इससे पहले आपको हम पढ़ा चुके हैं, क्योंकि ना तो इसके अंदर विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन है ना तो विस्थापनशील हाइड्रोक्साइड आयन है, और यहाँ पे मुक्त करता है हाइड्रोजन गैस। तो ये बताइए आप समझ चुके हैं या नहीं समझ चुके हैं? ठीक है, तो ये इस प्रकार से लवण का निर्माण करते हैं। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम की अभिक्रिया HCl से कराई जाती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। और जी आपको पता है कि मैग्नीशियम एक प्रकार का क्या होता है? धातु है। HCl क्या होता है? अम्ल है। तो धातु की अभिक्रिया अम्ल से करवाए तो क्या बन गया? लवण, यानी कि MgCl2। तो ये पहला पॉइंट है कि हम किस तरह से लवण का निर्माण कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चे बस दो चीज याद रखना है कि सर धातु को अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? लवण। आइए अब हम देखते हैं दूसरा मेथड किस तरह से आप लवण बना सकते हैं। तो दूसरा मेथड ये है आपका कि अगर आप अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराते हैं तो भी आपको लवण बनेगा। याद रखना है कि सर अम्ल और भस्म को जब अभिक्रिया करवाएंगे, अम्ल और भस्म को जब अभिक्रिया कराएंगे तो लवण का निर्माण होगा। कैसे याद रखना है? तो सर दूसरा मेथड है कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से भी लवण का निर्माण होता है। इसको लिखेंगे कैसे? तो अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है। इसको शॉर्ट में कैसे लिखना है? सर अम्ल और भस्म को अभिक्रिया करा दीजिए तो लवण बनेगा और साथ में क्या बनेगा? जल। याद हुआ कि नहीं हुआ? इतना बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे कि आपको क्लासे में याद करवा देंगे। क्या याद रखना है कि सर अम्ल और भस्म को मिलाएंगे तो लवण बनेगा, अम्ल और भस्म को मिलाएंगे तो लवण बनेगा, उसके साथ जल भी बनेगा। यानी कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है। ये एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये एक प्रकार का अम्ल है और प्रबल अम्ल है। NaOH ये एक प्रकार का भस्म होता है, OH आयन है और ये प्रबल भस्म होता है। जब हम अम्ल और भस्म को मिलाए तो देखिए यहाँ पे लवण बन गया NaCl, जो कि क्या है? नमक, यानी कि ये लवण है एक प्रकार का, और यहाँ पे जल बन गया।
तो हम क्या सीखे कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से ही लवण का निर्माण होता है। यहाँ देखिए CaO है, ये एक प्रकार का भस्म है, HCl अम्ल है और यहाँ पे बना है CaCl2, क्या है Cl2, और यह एक प्रकार का लवण है और यहाँ जल का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार हम देखें दो तरीका कि किस तरह से लवण को बनाया जा सकता है। और भी कुछ तरीका है, 2 या 3 तरीका और होगा तो हम टोटल तरीका को समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक में मेरा बेहतर रिजल्ट हो तो आपको इस वीडियो को रोक करके नोट करना चाहिए कॉपी पे, ताकि आपको याद करते समय दिक्कत ना हो और एग्जाम के टाइम में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हो वो कॉपी आपके लिए। तो जल्दी से हम साइड हट जाते हैं, आप सभी स्टूडेंट इसको नोट कीजिए वीडियो को रोक करके। आइए देखते हैं अब तीसरा मेथड कि लवण को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए तीसरा मेथड है धातु और अधातु के संयोग से। कुछ ऐसे धातु और अधातु है कि आपस में मिलकर के क्या चीज का निर्माण करते हैं, तो लवण का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ धातुएं अधातु के साथ सीधे संयोग करके किसका निर्माण करता है, तो लवण का। तो याद रखेंगे कि अधातु और धातु मिल करके क्या चीज का निर्माण करेगा, लवण का। जैसे यहाँ देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन पहले आप इसको इस फॉर्म में भी लिख लेंगे आप सभी। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या चीज कि सर कुछ धातु और अधातु, कुछ धातु और अधातु आपस में संयोग करके क्या चीज का निर्माण करता है, लवण का। जैसे ये देखिए सोडियम है, आप सभी को पता है कि सोडियम एक प्रकार का क्या होता है, धातु होता है, और क्लोरीन क्या होता है, अधातु होता है। तो देखिए धातु और अधातु मिलकर के क्या चीज का निर्माण किया है, लवण का। तो ये तीसरा मेथड था कि हम लवण किस प्रकार से बना सकते हैं। तो याद रखेंगे कि कुछ धातु और अधातु भी आपस में संयोग करके क्या चीज का निर्माण करते हैं, लवण का। चलिए अब हम देखते हैं चौथा मेथड। ठीक है, चौथा है कि अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइड के संयोग से। जी हाँ, आप क्या कर सकते हैं, तो जो अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइड है अगर उसको आपस में भी क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो भी हमारा लवण का निर्माण हो जाएगा। लेकिन आइए उससे पहले आपको कुछ पॉइंट समझना पड़ेगा। ठीक है, कि किसके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, किसके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट। ठीक है, याद रखना है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्या याद रखना है कि सर धातु का ऑक्साइड कई बार पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, बताइए धातु के ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं, किस गुण के होते हैं। तो याद रखना है कि धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति क्षारीय प्रवृत्ति होते हैं और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति का होते हैं। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइड के संयोग से लवण का निर्माण होता है। तो चलिए यहाँ से हम लिख रखे हैं, इसको आप नोट करके लिख लीजिए आप सभी। ठीक है, यहाँ से हम इसको घेरा मार देते हैं ताकि आपको याद करने में आसान हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो आप सभी याद रखेंगे कि अम्लीय ऑक्साइड तथा क्षारीय ऑक्साइड मिल करके आपस में क्या चीज का निर्माण करेगा, लवण का। तो यहाँ से देख लीजिए, जैसे CaO है और यहाँ पे मिल गया है SiO2 के साथ। तो आपको पता है ये देखिए धातु है, धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो बताइए धातु का ऑक्साइड हो गया, धातु का ही ऑक्साइड हो, और धातु का जो ऑक्साइड होता है किस प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय। तो ये हो गया क्षारीय, ये हो गया अम्लीय, और यह अभिक्रिया करता है तो बनाता है कैल्शियम सिलिकेट। क्या बनाता है, कैल्शियम सिलिकेट, और यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा, आपका लवण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए धातु का जो ऑक्साइड है ये CO2 से अभिक्रिया करके CaCO3 बनाता है और यह एक प्रकार का लवण होता है। तो याद रखेंगे कि कुछ धातु यानी कि कुछ क्षारीय और धातु, तो आप सभी याद रखेंगे कि कुछ अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइड के संयोग से भी किसका निर्माण होता है, लवण का। और आपको जो इंपॉर्टेंट है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। आइए अब हम लोग पांचवा मेथड देखते हैं किस प्रकार से लवण बना सकते हैं। तो पांचवा मेथड याद रखिएगा कि कुछ धातु जैसे आपका हो गया एल्युमिनियम, जिंक, इसकी अभिक्रिया अगर क्षार से करा देते हैं तो भी लवण का निर्माण होता है। इससे हम पहले पढ़े थे कि कुछ धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराने से लवण बना था। अब हम देखेंगे कि कुछ धातु की अभिक्रिया क्षार से भी कराने से क्या चीज का निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। जैसे आइए देखते हैं, तो पहले आप इसको लिख लीजिएगा कि कुछ धातु की अभिक्रिया अगर हम क्षार से कराएंगे, धातु की अभिक्रिया क्षार से कराएंगे तो बताइए क्या चीज का निर्माण होगा, लवण का निर्माण होगा। ठीक है, और एक चीज याद रखेंगे, और हाइड्रोजन गैस भी क्या होता है, मुक्त होता है। तो अब इसका एग्जाम्पल समझने से पहले आप सभी स्टूडेंट पहले इस वीडियो को हम हट जाते हैं, रोक करके इसको नोट कीजिए, फिर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जल्दी से नोट कीजिए आप सभी।
चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। बस एक छोटा सा है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिख रखे हैं कि कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। चलिए एक धातु हम लेते हैं जिंक, ठीक। चलिए देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए ये जिंक धातु है, ठीक है। ये क्या है आपका जिंक धातु हो, और यह अभिक्रिया किया है किससे, क्षार से। तो यहाँ पे देखिए जब जिंक धातु क्षार से अभिक्रिया किया है तो यहाँ पे बना आपका सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ है, और यह एक प्रकार का लवण है। यह एक प्रकार का क्या है, लवण। तो हम क्या याद रखेंगे कि सर कुछ धातु ऐसा होता है, कुछ धातु सर क्षार से अभिक्रिया करके, कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया करके भी किसका निर्माण करता है, लवण का। तो इस प्रकार से जितना भी मेथड था लवण बनाने का हम ऑल को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चे को अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का घंटी है उसे दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और कॉमेंट करके बताइए कि आप सभी को कोई प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इससे जो अगला है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नमक बनाने की विधि पढ़ेंगे, हाइड्रोजन गैस का उपयोग पढ़ेंगे, क्लोरीन गैस का उपयोग पढ़ेंगे, कास्टिक सोडा, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा वो क्लास, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।